आज भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया के मंच पे गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से आग्रह कीजिए कि भारत हमसे बात करे। पाकिस्तान में त्राहिमाम है पानी के लिए, एक एक बूंद। पहले तो रोटी के लिए, आटे के लिए परेशान था, अब तो त्राहिमाम मचा हुआ है। तो इसके जो तीन इसने तथ्य गिनाए हैं, उन तीनों के सच से जरा दर्शक हमारे परिचित हो जाएं। ये कितना बेशर्म आदमी है, कितना सफेद झूठ बोल रहा है। ये गोएबल्स का बाप हो रहा है। मैं तो गोएबल्स का अवतार या पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। ये गोएबल्स का बाप है। जरा ये नौकरी कैसी है कि ये नौकरी रोजगार की बड़ी बातें करता है। तो केवल कार इंडस्ट्री में 2013-14 में 1.5 लाख लोगों की नौकरी खा गया था कांग्रेसी सरकार, जब महान अर्थशास्त्री बैठा हुआ था। तब इस तरह का झूठ जो किसी को डाइजेस्ट ही नहीं हो, कौन सलाह देता है इसे? कोई ना कोई तो इसका आर्थिक सलाहकार होगा सर। ये अपने कोई मतलब अब इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए? खुद तो ट्वीट करता नहीं होगा ये। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर इतना जुतियाया गया पाकिस्तान की, पाकिस्तान खुद अब मानने लगा है। उसके बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि भारत ने जुतियाया ज्यादा है और जूतों की गिनती कम की है, लतियाया ज्यादा है, लात काउंट करना कम कर गया। आज भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया के मंच पे गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से आग्रह कीजिए कि भारत हमसे बात करे। पाकिस्तान में त्राहिमाम है पानी के लिए, एक एक बूंद। पहले तो रोटी के लिए, आटे के लिए परेशान था, अब तो त्राहिमाम मचा हुआ है। गर्मी पीक पे आने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने कल कह दिया कि ये नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है। इसने अमेरिकी राष्ट्रपति से के सामने सरेंडर कर दिया। अब कांग्रेस के नेता अमेरिका जाकर बता रहे हैं कि दुनिया में कोई देश हमसे सबूत नहीं मांगा, शशि थरूर कह रहे हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं कि ये गोएबल्स जो था, जो हिटलर का प्रचार मंत्री था, वो भारत लौट गया है एक षड्यंत्र की तहत। हाँ, उसका पुनर्जन्म हुआ है या उसका अवतार प्रकट हुआ है, जो भी कहिए, पुनर्जन्म उसका हुआ है कि राहुल गांधी ने गोएबल्स को पीछे छोड़ दिया है। मनीष जी, गोएबल जब झूठ बोलता था तो उसका पकड़ में नहीं आता था, और आज से 83 साल पहले की बात है। और गोएबल्स इससे काबिल था। इसने गोएबल्स को पीछे छोड़ दिया। निर्लज्जता में बहुत आगे निकल गया है उस आदमी से। बेशर्मी के सारी सीमाएं तोड़ रहा है। और गोएबल्स, मैं बता दूं कि हिटलर ने गोएबल्स से एक दिन पहले आत्महत्या की थी। और हिटलर के आत्महत्या करने के बाद वो आदमी चांसलर बना था जर्मनी का। लेकिन दूसरे दिन, एक ही दिन वो चांसलर रहा, दूसरे दिन उसका अपनी पत्नी और 6 बच्चे थे, उसके 6 बच्चों के साथ उसने आत्महत्या कर ली थी। बच्चों को जहर दे दिया था और माँ पति पत्नी ने खा लिया था। तो उस झूठे का तो अंत ऐसा हुआ था। तो ये जब इससे झूठ बोल रहा है, गोएबल्स को भी पीछे छोड़ रहा है, तो इसको अपने बारे में जरा सोचना चाहिए कि इसका क्या होगा। और आज दर्शकों को आनंद आएगा कि आज इसको रंगे हाथों पकड़ा है, रंगे हाथों। ये मुकर नहीं सकता। और ये बेशर्म आदमी अभी भी अपने ट्विटर पे उस झूठ को डाले हुए है। ये आज इसने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में मोटरसाइकिल की बिक्री कम हो गई, कार की बिक्री कम हो गई और मोबाइल फोन की बिक्री कम हो गई। मनीष दिखा दीजिए इसका जरा ट्वीट है, इसी का ट्वीट है कि क्या कह रहा है ये आदमी बेशर्मी के साथ। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये इसके जितने बड़े बड़े वकील हैं वो सब आकर जरा इसका बचाव करें कि कैसे इसकी बेशर्म झूठ है। और इसकी मंशा समझिए आप, ये कह क्या रहा है। इसने लिखा है अपने ट्वीट में कि आंकड़े सच बोलते हैं। पिछले 1 साल में 2 व्हीलर की बिक्री 17% और कार की बिक्री 8.6% घट गई है। वही मोबाइल मार्केट 7% गिर गया है। ये अपने ट्वीट में लिख रहा है। देख लीजिए, राहुल गांधी का ट्वीट है। दूसरी तरफ खर्च और कर्ज दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। मकान का किराया, घरेलू महंगाई, शिक्षा खर्च, लगभग हर चीज महंगी होती जा रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस आर्थिक दबाव की हकीकत है जिसके नीचे हर भारतीय पिस रहा है। हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो इवेंट्स की चमक से नहीं, आम जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हो। और ये इसने ज्ञान दिया बाद में। अब इसको जरा सोचिए कि अगर ये बात इसकी सच होती तो वास्तव में फिर तो देश का भट्टा बैठा जा रहा है। जबकि देश जीएसटी के आपने आंकड़े देखे हैं, लेकिन मैं उन आंकड़ों की बात नहीं करूंगा। आइए मनीष जी, जरा नीचे चलिए, एक एक करके इसके जो तीन इसने तथ्य गिनाए हैं, उन तीनों के सच से जरा दर्शक हमारे परिचित हो जाएं। ये कितना बेशर्म आदमी है, कितना सफेद झूठ बोल रहा है। ये गोएबल्स का बाप हो रहा है। मैं तो गोएबल्स का अवतार या पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। ये गोएबल्स का बाप है। जरा आइए इसको दिखाते हैं। और उसने ये ट्वीट आज ही किया है। आज इसने 12:19 पर एक ट्वीट किया और ये बेशर्म आदमी अभी भी रखे है। सारा मोह राहुल गांधी, तो अपना ट्वीट डिलीट कर दो, क्योंकि तुम नेता विपक्ष हो, तुम इस कदर ऐसे सड़क साफ लफंगे की तरह झूठ बोल रहे हो। हाँ, जरा देखिए, ये मैंने ये भी डाला है ताकि दर्शक गोएबल्स का भी चेहरा देख लें कि राहुल लगातार सफेद झूठ बोलकर जर्मनी के सर्वकालिक झूठा प्रचारक
जोसेफ जोसेफ गोएबल्स का भारतीय अवतार बन गया है। आज इसने ऐसा ही झूठ बोला है। ये गोएबल्स है इसके बगल में, और ये राहुल गांधी है। और गोएबल्स का चेहरा आपको याद आएगा जब इसके कर्म समझिए कि अभी जैसे बोल रहा था। अब आइए मनीष जी नीचे, एक एक करके चलते हैं। हाँ, ये कारों के उत्पादन पर राहुल द्वारा बोला गया सफेद झूठ। अब जरा देखिए इसको। अब पहले मैं जरा इसको पुराना याद दिला दूं मनीष जी कि इसके समय में क्या होता था। ये 2013-14 का आंकड़ा है। ये जो मैंने खबर निकाली है, ये खबर भी जो है 11 अप्रैल 2014 की खबर है कि दूसरी बार पटरी से उतरी कार, बिक्री 1.5 लाख लोगों की नौकरी गई। 1.5 लाख लोगों की नौकरी केवल कार इंडस्ट्री की चली गई थी। और पटरी से कैसे उतरी थी जरा डिटेल इसके अंदर समझिए कि पिछले वित्त वर्ष 2013-14 में लगातार दूसरी बार भारत की कारों की बिक्री घटी। लगातार दूसरे साल घटी है। मांग की कमी का सामना कर रहे भारतीय ऑटो उद्योग में पूरी वैल्यू वह चेन के भीतर 1.5 लाख लोगों की नौकरी को 1.5 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। जरा इसके कर्म देखिए कि मांग घटी। मनीष जी जरा आप शब्दों पे गौर कर रहे हैं कि मांग घटी, इसकी वजह से कारों की बिक्री घटी और 1.5 लाख लोगों की नौकरी चली गई। सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम द्वारा आंकड़ों के मुताबिक घरेलू बाजार की ये स्थिति है। और नीचे आ जाइए कि वित्त वर्ष 2013-14 में लगातार दूसरी बार भारत में कारों की बिक्री घटी है। मांग की कमी का सामना कर रहे भारतीय ऑटो उद्योग में पूरी वैल्यू चेन के भीतर 1.5 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक घरेलू बाजार में मार्च में कारों की बिक्री 5.8% गिरी है। पिछले साल मार्च में 1,80,675 थी, अब की 1,71,000 है। श्याम के अनुसार शुक्रवार को ये छोड़िए कि जो मार्च में मोटरसाइकिलों की बिक्री ये सब है तो इसकी गिरी थी। और वैसे अब आ जाइए बगल में, तो आपको ये समझ लीजिए कि 2013-14 में इतनी बिक्री घटी थी कि 1.5 लाख लोगों की नौकरी चली गई थी। और जिस वित्त वर्ष के बता रहा है कि 8.6% गिर गई है डिमांड, वहां का जरा ये खबर बिजनेस स्टैंडर्ड की है, अभी की है कि वित्त वर्ष 2025 में कार बिक्री में तेजी आई। वित्त वर्ष 2026 में धीमी गति से आगे बढ़ेगी। आगे का वो प्रेडिक्शन कर रहा है, लेकिन 2025 में कैसी तेजी आई ये भी जरा समझिए कि इसके अलावा मार्च में घरेलू बिक्री जो है 3,80,000 और 3,90,000 इकाइयों के बीच रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में 3,68,000 थी, यानी आखिरी महीने में भी बिक्री बढ़ी। और नीचे ये आ जाइए, नीचे जो आंकड़ा दिया है ये, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आंकड़ा है। ये जरा नीचे गौर करिए आप कि मार्च 2024 में 3,68,000 कारें बिकी थी। मार्च 2025 में 3,90,000। ये मार्च का है। और फाइनेंशियल ईयर ये नीचे का आता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4,23,000। दरअसल इसको ध्यान रखें कि 4,23,000 कारें बिकी थी और फाइनेंशियल ईयर 25 में 4,34,000 कारें बिकी। तो ये तो है 24 और 25 का आंकड़ा। और वैसे मैं बता दूं आपको कि दर्शक जरा देख लेंगे, मैं डालना भूल गया हूं कि जब ये 4,25,000 है, ये 2013-14 में ये आंकड़ा 1,80,000 था। 1,80,000 था, यानी ये 2013-14 में छोड़ के गया था वो आप समझ लीजिए क्या था आंकड़ा। तो 1,80,000 कारों से 4,34,000 बिक रही हैं ये एक साल के अंदर। वो इसको कम लग रहा है कि सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सब बर्बाद हो गया। तो ये आदमी कैसा सफेद झूठ बोलता है, इसको जरा समझिए आप। दर्शकों की समझ में आ गया होगा कि और नौकरी कैसी गई कि नौकरी रोजगार की बड़ी बातें करता है। तो केवल कार इंडस्ट्री में 2013-14 में 1.5 लाख लोगों की नौकरी खा गया था कांग्रेसी सरकार, वो जब महान अर्थशास्त्री बैठा हुआ था। नीचे आइए मनीष जी, 1,80,000 से 4,34,000 पे है आज की तारीख में। दोपहिया वाहन, ये गजब का है। दोपहिया वाहनों के उत्पादन पर राहुल द्वारा बोला गया सफेद झूठ। इसने कहा कि 17% गिर गई है, 17%। जरा इसको शर्म आनी चाहिए। ये कैसे, ये जो बात हम लोग कहते हैं कि मोदी नहीं, ये मोदी के बहाना बनाकर कैसे भारत की खिल्ली उड़ाता है, भारत का मजाक बनाता है।
भारत की पीठ में छुरा मारता है। भारतीय टू व्हीलर बाजार के बारे में 7 रोचक तथ्य, ये खबर है। और इसको आप समझिए, ये खबर जो है मार्च 2015 की खबर है। 30 मार्च 2015 की खबर है। नीचे सांख्यिकी लिखा है, वहां पे आ जाइए, उतना ही पढ़ देता हूं तो उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि इसके झूठ की इसके सारे कपड़े उतार देगी ये खबर। भारत में 2 पहिया वाहनों का उत्पादन 2013-14 में 7% बढ़कर 1 करोड़ 69 लाख यूनिट हो गया था। 16.9 मिलियन, 1 करोड़ 69 लाख हो गया था। जबकि पिछले वर्ष, ये 2013-14 का है, कि 2013-14 में 7% बढ़ा था, 16.9 मिलियन, यानी 1 करोड़ 69 लाख यूनिट बिकी थी। जबकि पिछले वर्ष यह 15.7 मिलियन था, यानी 1 करोड़ 57 लाख था, और वो 7% बढ़ के 1 करोड़ 69 लाख मिलियन 1 करोड़ 69 लाख हो गई थी उसकी यूनिट। घरेलू बिक्री में भी 7% की वृद्धि देखी गई, और कंपनियों ने 2013-14 के दौरान 14.8 मिलियन यूनिट बेची। ये उत्पादन था ऊपर वाला, और नीचे जो बेची थी वो 1 करोड़ 48 लाख वाहन बिके थे, दुपहिया वाहन, जिनको आप टू व्हीलर कहते हैं। और अब आ जाइए बगल में मरीज, 1 करोड़ 48 लाख बिके थे पिछली बार 2014। इसमें फिगर दिया है कि वही 1 करोड़ 48 लाख मोटरसाइकिलें बिकी। और अभी आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में वैसे स्थिति क्या थी। एक करोड़ 92 लाख मनी जी बिके हैं आपके। ये 2014 का। और इस साल जो है 1 करोड़ 88 लाख बिके हैं वाहन। और ये जो पिछले साल से है 7.1 मिलियन है उसकी इंक्रीज। तो अपने आप में बता रहा है कि आंकड़ा है क्या। ये 1 करोड़ 48 लाख था, उससे 40 लाख ज्यादा बिके हैं, और पिछले साल के मुकाबले 7% की बढ़ोतरी है। ये मैंने डाला नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो 7% जो पिछले साल की बात करिए तो वहां से 7% बिक्री ज्यादा हुई है। और ये आदमी अपने ट्वीट में लिख रहा है 17% की कमी आई है, 17% घटी है। तो सोच लीजिए कितना बेशर्म आदमी है ये, और ये किस तरह से हिंदुस्तान के विषय में झूठ बोलता है सरासर, और ताकि देश अपमानित हो, देश की जनता का मनोबल टूटे, देश का मनोबल टूटे। और ये केवल प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करने की आड़ में देश के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है। ये 2 आंकड़े हैं। और आ जाइए मनीष जी अब तीसरे आंकड़े में, जो मोबाइल के बारे में इसने कहा है। तब इस तरह का झूठ जो किसी को डाइजेस्ट ही नहीं हो, कौन सलाह देता है इसे? कोई ना कोई तो इसका आर्थिक सलाहकार होगा सर। ये अपने कोई, मतलब अब इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए, खुद तो ट्वीट करता नहीं होगा, ये इतनी समझ तो है नहीं। ये मोबाइल का बता रहा है कि मोबाइल एकदम गिर गया। और कमाल। मोबाइल का आंकड़ा जरा देखिए कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में जो कुल मोबाइल थे वो 24.72 मिलियन थे, 24.7.2 मिलियन, यानी 24 करोड़ 72 लाख मोबाइल थे हिंदुस्तान के अंदर। ये 2013-14 का आंकड़ा है, 24 करोड़ 72 लाख। आज की तारीख में मनीष जी 120 करोड़ मोबाइल हैं, तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इसको दर्शक समझिए मनीष जी, उसी के नीचे का आंकड़ा है, उसको छोड़ दीजिए कि इसको समझिए कि 1 करोड़, और ये इसको अभी दिखाता हूं, पहले समझ कि कहाँ 24 करोड़ कुल मोबाइल थे हिंदुस्तान के अंदर, और आज की तारीख में 120 करोड़ मोबाइल है, जिनमें 75 करोड़ तो स्मार्टफोन है। और ये आदमी कह रहा है कि मोबाइल का घट गया। और ये भी बता दूं मनीष जी कि 2013-14 में हिंदुस्तान में केवल 1 मोबाइल फैक्ट्री थी, और आज हिंदुस्तान में 130 140 मोबाइल फैक्ट्रियां हैं हिंदुस्तान में, जो मेक इन इंडिया बना रही हैं।
और उसका परिणाम है कि 24 करोड़ से हम 120 करोड़ पे खड़े हैं। और ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में मोबाइल का उत्पादन घट गया। अब आइए बगल में प्रधानमंत्री मोदी का कैसा कमाल हुआ है वो समझ में आ जाएगा। दिखाइए मनीष जी बगल वाला। पिछले वित्त हेडिंग वर्ष में देखिए, भारत का स्मार्टफोन निर्यात रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। देख लीजिए। सोचिए। और ये कह रहा है कि स्मार्टफोन का सब फोन मोबाइल फोन का धंधा खत्म हो गया, चौपट हो गया और निर्यात घट गया। और खबर पढ़ता हूँ, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2013-14 में देश का स्मार्टफोन निर्यात, ये मनीष जी सबसे खास आंकड़ा है। और इस बेशर्म आदमी को ये आंकड़ा जरा याद दिलाना पड़ेगा कि 2013-14 में देश का स्मार्टफोन निर्यात 167वें नंबर पर था मनीष जी भारत। सोच लीजिए कि हम कहां खड़े थे 2013-14 में, 167वें स्थान पर था और अब यह पहले स्थान पर पहुंच चुका है। और ये आदमी कह रहा है कि भारत में सब उत्पादन घट गया, मोबाइल फोन मामले में वो पिछड़ गए। ये इस बेशर्म आदमी के कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। आज इसको इसीलिए नंगा करना था क्योंकि आज ये रगे हाथ पकड़ा गया। मेरे दिमाग में सारे आंकड़े थे और जब मैंने इसका ट्वीट देखा तो मैं एकदम से तिलमिला गया कि ये आदमी कितनी बेशर्मी उतरा है। वास्तव में जोसेफ गोएबल्स को पीछे छोड़ दे रहा है। अगर जोसेफ गोएबल्स होता तो इसके पैर छू के इससे आशीर्वाद लेता कि तुम्हारे गजब का बराबर झूठा तो मैं बोल ही नहीं सकता। वो तो कुछ तथ्यों को लेकर बोलता था, ये तो सामने तथ्यों को किसने झुटलाता है ये सामने है कि 2013-14 में देश का स्मार्टफोन निर्यात 167वें स्थान पर था और अब यह पहले स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020 में स्मार्टफोन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की थी जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाखों नए रोजगार सृजित हुए हैं। पिछले वित्त वर्ष में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा है। उन्होंने कहा, इस सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2013-14 में देश का स्मार्टफोन निर्यात 167वें स्थान पर था और अब यह पहले स्थान पर पहुंच गया है। यही बात लिखी है। अब जरा दर्शक सोचें आप कि इस आदमी का क्या किया जाए। इसने आज जो है 3 चीजों को लेकर झूठ बोला और इसने कि मोबाइल फोन के इसने बताया कि मोबाइल फोन मार्केट पूरे इसके शैतानी गिरोह पूरा खलियारों का गैंग इस आंकड़े को लेकर कूद गया। सोचिए। ये कह रहा 7% गिरा है और वो बता रहे कि 55% तो केवल एक्सपोर्ट बढ़ा है हमारा। तो जाहिर सी बात है उत्पादन कहाँ बढ़ा होगा। 2 लाख 2.25 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ चला गया। और वैसे भी हिंदुस्तान में जब इसने 10 साल शासन कर लिया था, इसके बाप दादों ने चाचा ताऊ जो थे, तब जो है 24 करोड़ फोन थे हिंदुस्तान के अंदर, वो भी स्मार्टफोन सब नहीं थे। और आज की तारीख में 120 करोड़ मोबाइल फोन है। और ये किस तरह की झूठ बोल रहा, अफवाह फैला रहा है देश के लिए, देश के खिलाफ अफवाह फैला रहा है, ये आप इससे समझ सकते हैं। और एक मैं अभी कर देता हूँ, मैं दिखाना भूल गया था। तो मनीष जी अभी आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने ये आ गया मनीष जी कि 2023-24-25 में टू व्हीलर वाला जो आंकड़ा था वो डालना भूल गया, मैंने डाल दिया है कि टू व्हीलर 1 करोड़ 88 लाख टू व्हीलर इस साल बिके हैं, जो इसके समय में 1 करोड़ 48 लाख टू व्हीलर बिके थे। तो इसके समय से 40 लाख मोटरसाइकिलें एक साल में बिक रही हैं और ये हर साल इससे आगे रहा है आंकड़ा। और ये कह रहा है कि 17% गिर गया उत्पादन और उसमें आगे उस चीज को उसने क्लियर किया है कि 1 करोड़ 88 लाख मोटरसाइकिलें बिकी। ये है 7.1% इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल से 7% ये आंकड़ा ज्यादा है। तो ये कौन सा झूठ बोल रहा है, कहाँ से झूठ बोल रहा है, कौन इसको पैसे दे रहा है इसके लिए। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि जब ये हिंदुस्तान के उत्पादन के ऊपर, हिंदुस्तान के प्रमुख उद्योगों पर इस तरह के झूठ का हमला करता है तो निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान की बात करता है, चीन की बात करता है, खासकर चीन की गुलामी करता है।
चीन के तलुए चाटता है ये राहुल गांधी। इसलिए सफेद झूठ हिंदुस्तान के जो 3 प्रमुख उद्योग हैं उनको चौपट करने के लिए झूठ कर बहुत जहर फैला रहा है। और दर्शक मेरे समझ रहा हूँ, मैं दर्शकों से बात कहूंगा कि कम से कम इस डिबेट को जरूर आप शेयर करिएगा, ताकि इसका झूठ नंगा हो रहा है कि ये किस तरह से नंगाई पर उतर आया है पूरी तरह से। और ये झूठ इसका पहली बार नहीं है मनीष जी। अब इसका जरा इतिहास गिनाता हूँ और फिर अभी नए पे आ जाऊंगा कि 2017 में इसने अडानी के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, इसने अंबानी के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। 2017 में टूट पड़ा था टाटा के ऊपर, और जब गुजरात का चुनाव चल रहा था तो इसने गुजरात की, और उसके बेशर्मी बताता हूँ, इसने गुजरात की चुनावी मीटिंग में कहा कि मोदी ने टाटा को 30,000 करोड़ रुपए दे दिए, जनता के पैसे मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए टाटा को दे दिए। लेकिन टाटा बड़ा एग्रेसिव उन्होंने उस समय अप्रोच किया था। उन्होंने दूसरे ही दिन टाटा के सारे बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, हमको गुजरात की सरकार ने केवल 500 करोड़ रुपए दिए हैं और वो कोई रुपए नहीं दिए हैं, वो 500 करोड़ रुपए हमारे लोन है जो हमको 5 साल में वापस करने पड़ेंगे। और ये टाटा के पूरे बड़े जो अधिकारी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन ये बेशर्म जब वहां चुनाव का आखिरी फेज था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने फिर वही कहा कि टाटा ने 30,000 करोड़ रुपए टाटा को नरेंद्र मोदी ने दे दिए। तो आपने अडानी अंबानी वाला इसका गाना तो बाद में सुना होगा, सबसे पहले इसने टाटा को ये कहा। उसके बाद अनिल अंबानी के पीछे कैसे पड़ा रहा कि 30,000 करोड़ रुपए मोदी निकाले जेब से, अंबानी दे दिए। बाद में दसाल्ट कंपनी का जो चेयरमैन था उसने खुद आके इंटरव्यू दिया कि हमने कुल 850 करोड़ रुपए दिए हैं, और वो क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑफसेट लगेगा इसलिए हमने उसमें दिए, ऑफसेट में बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। लेकिन ये आखिर तक 30,000 करोड़ ही गाता रहा, ये वो उसका झूठ था। तो ये हैबिचुअल झूठा है, ये सातिर झूठा है, और ये चीन के इशारे पर झूठ बोलता है कि कैसे यहाँ के उद्योग तंत्र को नष्ट किया जाए, भ्रष्ट किया जाए। और बाकी तो आप लोग देखी थी, क्योंकि जज लोहिया के बारे में झूठ बोला, सायरा डायरी के बारे में झूठ बोला, राफेल के बारे में तो लगातार झूठ बोला। तो ये आदमी झूठ का राजा हुआ जा रहा है, झूठ का सिकंदर हुआ जा रहा है। और गोयबल्स को इसने कई मील पीछे, कई कोसों पीछे छोड़ दिया है। गोयबल्स, मैंने कहा ना, गोयबल्स अगर आज होता तो इसके पैर छू के आशीर्वाद लेता कि तुम्हारे बराबर झूठा तो मुझको तुमसे क्लास लेनी पड़ेगी। ये और सबसे खास बात मनीष जी कि गोयबल्स को मैं इससे 1000 गुना ऊपर रखता हूं, ऊपर। गोयबल्स इससे बहुत ज्यादा सम्मानीय था। गोयबल्स अपने देश के लिए झूठ बोल रहा था, गोयबल्स अपने देश की लड़ाई में झूठ बोल रहा था। ये आदमी देश के खिलाफ झूठ बोल रहा है, ये आदमी देश के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करके देश के खिलाफ झूठ बोल रहा है। ये अंतर है इसमें और गोयबल्स में। गोयबल्स जर्मनी के खिलाफ झूठ नहीं बोल रहा था, गोयबल्स जो जर्मनी से लड़ रहे थे उनके खिलाफ झूठ बोल रहा था, वो उनके खिलाफ झूठ फैला रहा था। ये जो भारत से लड़ रहे हैं उनके साथ मिलकर, भारत के खिलाफ लड़कर ये भारत के खिलाफ झूठ बोल रहा है, ये भारत के खिलाफ झूठ फैला रहा है। तो भारत का दुश्मन है ये आदमी, भारत विरोधी है, दुश्मन, क्या कहूं कि दुश्मनों का सबसे घातक हथियार है। आस्तीन का सांप पाला है हिंदुस्तान ने इसके भेष में। इसको शर्म आएगी, मांगेगा, कांग्रेसी शर्म मांगेंगे इसमें कि क्या किया है इन्होंने। ये गोयबल्स को मैं इससे बहुत ऊपर रखता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा कि गोयबल्स सचमुच यदि झूठ बोल भी रहा था तो अपने देश के लिए बोल रहा था, और अपने देश के लिए इसीलिए तब फिर कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में हम और आप घृणा कर लें पाकिस्तान के खिलाड़ियों से, उनके फिल्मी कलाकारों से, उनने अपने देश के लिए आवाज उठाई। यहाँ हमारे निकम्मे चुप्पी लगाए रखे तो कम से कम अपने देश के लिए तो उसके जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, फिल्मी हीरो हैं, वो नायक के रूप में, हमारे यहाँ खलनायक के रूप में। राहुल गांधी और गोयबल्स में सचमुच कोई तुलना नहीं की जा सकती, नहीं हो सकती। और ये बात तो सर पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी एक नंबर का झूठा है, मक्कार है। उसके पाकिस्तान का सबसे सम्मानित जो पत्रकार है नजम सेठी, उनके बारे में सच बता रहे हैं। नजम सेठी तो कम से कम बड़ा सम्मानित है, वो कम से कम पाकिस्तान के उन 2 कौड़ी पत्रकारों में भी नहीं है। लग रहा है सेठी का वीडियो जो हैंग हो रहा है शायद, ठीक है, कभी की मदद के लिए इंटरवेंशन की है। अच्छा। और आपने, इंडिया ने नहीं तो आपने तो मांगी भी थी, आप तो कह भी रहे थे अमेरिका को आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारा सफारत खाना भी वहाँ मुतहरिक हो गया। बिल्कुल, हमारे सफीर साहब ने भी वहाँ बात की। तो
आपकी मदद के लिए इंटरवेंशन की है। अच्छा। और आपने, इंडिया ने नहीं तो आपने तो मांगी भी थी, आप तो कह भी रहे थे अमेरिका को किरदार अदा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारा सफारत खाना भी वहाँ मुतहरिक हो गया। बिल्कुल, हमारे सफीर साहब जी रिजवान साहब ने शेख भी साहब वहाँ बात की। जी। तो नजम सेठी तो पूरी तरह से नग्न कर रहे हैं इसको, खुल के नंगा कर दिया एक तरह से। उसने कहा तो कि इंडिया ने तो बात ही नहीं की थी, तुमने जाकर अमेरिका से हाथ पांव जोड़े थे, तुमने भीख मांगी थी कि इंटरवेंशन करो, मार पड़ रही है, तो अमेरिका ने आकर बात की थी। तो भारत ने तो इस संदर्भ में बात ही नहीं की थी। इस बेशर्म आदमी को दर्शकों को बता दूं, इसने जो सरेंडर नरेंद्र कहा था, इतने जूते खाने के बाद ये आदमी आज भी अपना ट्वीट जो पिंड किए हुए सबसे ऊपर लगाए हुए, तो सोच लीजिए, मैंने कहा ना कि ये किस तरह से देश विरोधी है। गोएबल्स से इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। गोएबल्स इससे बहुत ज्यादा सम्मानी था, वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, ये देश के खिलाफ लड़ रहा है। तो इतना बड़ा अंतर है, समुद्र के बराबर अंतर है, खाई। वो आदमी ये काम कर रहा है, आज भी उसी बेशर्मी में उतरा है। मगर इसको मनीष जी अब तो देश को पहचान लेना चाहिए। मैं दर्शकों से फिर कह रहा हूँ कि इस डिबेट को जरूर करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह नंगा कर रहे हैं आज हम लोग। और आज इसने 12:19 को ट्वीट किया है, 24 घंटे के अंदर इसको नंगा कर रहे हैं। और इसके बाद जवाब नहीं है। इसके बड़े बड़े जो वकील हैं उनके पास हो तो कोई जवाब दे आके, ये झूठ क्यों बोला, ये इस तरह का सफेद झूठ क्यों बोल रहा है कि आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, भारत की तरक्की कुछ और कह रही है, भारत की तरक्की की रफ्तार कुछ और कह रही है, और ये आकर बता रहा है कि हाँ भारत उल्टी दिशा में जा रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए।